हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया सा। उम्मीद है बच्चों आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए बच्चों, एक और शानदार क्लास में आप सभी छात्रों का हम तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करते हैं। बच्चों, अब आप लोग के पास केवल एक दिन और से समय बचा है। आप सभी छात्रों के लिए हम दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जो आप लोग बच्चों यहाँ से पूरे 10 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। ये दोनों इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को बच्चों आज आप लोग देख लीजिए, ताकि आपके जो कल पेपर होगा बच्चों, आप लोग वहां से जाकर के इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से क्या करें, लिख दें। और बच्चों, मैं आप लोग को ये भी बताने वाला हूं कि इस क्वेश्चन को कैसे लिखा जाएगा। तो चलिए बच्चों, आज क्लास की शुरुआत करेंगे और सभी छात्रों से गुजारिश करूंगा, प्लीज भाई वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए बच्चों, देखते हैं। देखिए, आपका जो परीक्षा है बच्चों 24 फरवरी यानी कल से आपकी परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। तो क्लास 12 में हिंदी का हम दो ऐसे इंपॉर्टेंट गद्यांश लेकर के आए हैं, जो इन दोनों गद्यांशों में से एक गद्यांश बच्चों आपके पेपर में बच्चों हर 100% है पूछा जाएगा। और आपको ये भी बता दें बच्चों, कमजोर छात्र भी अब की बार क्या होंगे, पास हो जाएंगे। बस इस वीडियो को आप लोग अच्छे से देख लीजिए, और आपको लिखने का तरीका भी हम आपको इसी वीडियो में बताने वाले हैं। तो देखिए, दो महत्वपूर्ण गद्यांश बच्चों हम लेकर के आए हैं, और यहाँ से पूरे बच्चों आप लोग 10 नंबर क्या करेंगे, ग्रहण करेंगे। और आपका बिल्कुल अंतिम मौका है इस वीडियो के बाद। ठीक, चलिए बच्चों देखते हैं और शुरुआत करते हैं। आइए बच्चों, देखते हैं आपका कौन सा पहला गद्यांश है। देखिए बच्चों, तो ये पहला आपका इंपॉर्टेंट गद्यांश है भैया। तो इस गद्यांश के आपको कैसे उत्तर लिखना होगा, इसके हम आपको आंसर बताएंगे। बच्चों, पहले आप इस गद्यांश को अच्छी तरीके से क्या करिए, पढ़ लीजिए। उसके बाद इसको आपको आंसर देने में बड़ी क्या होगी, आसानी होगी। देखिए, कह रहा है कि धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हुई हैं, जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती हैं, उससे कौन परिचित न होगा, न होना चाहेगा। लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी के गर्भ में पोषण मिला है। दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को क्या किया है, सजाया है। हमारे भावी आर्थिक असमुदाय के लिए इन सब की जांच पड़ताल अत्यंत आवश्यक है। पृथ्वी की गोद में जन्म लेने वाले जड़ पत्थर कुशल शिल्पियों से संवारे जाने पर अत्यंत सौंदर्य के प्रतीक बन जाते हैं। नाना भांति के अनगढ़ नंग विंध्य की नदियों के प्रवाह में सूर्य की धूप से चमकते रहते हैं। उनको सब चतुर कारीगर परलदार कटाव पर लाते हैं, तब उनके प्रत्येक घाट को नई शोभा और सुंदरता फूट पड़ती है। ठीक, तो ये है बच्चों आपका यहाँ से गद्यांश है। तो इनके अगर देखा जाए तो बच्चों, उत्तर जो है आपको प्रश्न आपसे जो पूछा जा रहा है, ये पूछा जा रहा है बच्चों कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। क्या लिखिए बच्चों, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। यहाँ से आपको 2 नंबर बनेगा। उसके बाद अगर एक तरीके से और क्वेश्चन ये पूछता है कि उक्त गद्यांश के पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। ठीक है, इस तरीके से भी पूछ लेता है। रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। ये बच्चों, जो आपकी रेखाएं खींची गई हैं, इन्हीं रेखाओं के अंश की हमें क्या करना है, व्याख्या करना है। उसके बाद तीसरा प्रश्न आपसे कह रहा है, धरती माँ को वसुंधरा क्यों कहा जाता है। धरती माँ को वसुंधरा क्यों कहा जाता है, ये आपसे पूछ रहा है। फिर चौथे प्रश्न में कह रहा है कि किसने पृथ्वी की देह को सजाया है। किसने पृथ्वी की देह को सजाया है। अब आप लोग यहाँ से देख लीजिए बच्चों, दिन रात बहने वाली नदियों ने ने पहाड़ों को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को क्या किया है, सजाया है। यहीं से बनता है। उसके बाद फिर आपसे पांचवा प्रश्न कह रहा है, आर्थिक असमुदाय के लिए क्या आवश्यक है। तो सबसे पहले बच्चों, आप लोग को मैंने ये भी बताया है कि इसके गद्यांश को पहचानने की क्या ट्रिक है। देखिए, यहाँ लिखा है धरती माता की कोख में जो अमूल निधियां भरी हुई हैं, तो उसी कारण वह क्या कहलाती है, वसुंधरा कहलाती है। तो ये आपको यहाँ से पता चल गया होगा कि यह किस पाठ से लिया गया है। तो यह बच्चों राष्ट्र का स्वरूप नामक पाठ से लिया गया है। किससे लिया गया है, राष्ट्र का स्वरूप नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता
वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। ठीक है, चलिए बच्चों, तो इसको हम कॉपी में भैया कैसे लिखेंगे ये आपको ध्यान में रखना होगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर डालना होगा प्रश्नोत्तर नंबर डालना होगा। क्या डालना होगा बच्चों? प्रश्नोत्तर नंबर। अब मैंने देखिए पहला क्वेश्चन लिखा है पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम। जो पाठ का शीर्षक है बच्चों, राष्ट्र का स्वरूप नामक पाठ से लिया गया है। किससे लिया गया बच्चों? राष्ट्र का स्वरूप। यहाँ पर लिखेंगे राष्ट्र का स्वरूप। राष्ट्र का क्या लिखेंगे बच्चों? स्वरूप। ये राष्ट्र के स्वरूप नामक पाठ से क्या किया गया है? लिया गया है। अगर इसके लेखक की बात करें बच्चों, तो वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। कौन है भैया? वासुदेव शरण अग्रवाल। वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। क्लियर भैया? इसी तरीके से आपको मेरे भाई लिखना है, यहाँ से आपको पूरा नंबर बनेगा। ठीक, उसके बाद बच्चों फिर अगर देखा जाए तो हम रेखांकित अंश की क्या करना है? व्याख्या करना है। क्या करना है बच्चों? रेखांकित अंश की हमें व्याख्या करना है। तो रेखांकित अंश की व्याख्या में क्या लिखेंगे? कह रहा है धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हुई हैं और जिनके कारण वह क्या कहलाती है? वसुंधरा कहलाती है। तो इसका बच्चों आंसर हम देखिए क्या लिखेंगे? यही लिखेंगे धरती माता की गर्भ में, धरती माता की गर्भ में असीम मात्रा में मूल्यवान खजाना भरा हुआ है। असीम मात्रा में मूल्यवान क्या भरा हुआ है? खजाना भरा हुआ है। यह पृथ्वी मूल्यवान वस्तुओं का, यह पृथ्वी मूल्यवान वस्तुओं का विशाल कोष है। विशाल क्या है बच्चों? कोष है। अनेक प्रकार के मूल्यवान रत्नों को, अनेक प्रकार के मूल्यवान रत्नों को अपने में धारण करने के कारण, अपने में धारण करने के कारण ही इस धरती को वसुंधरा कहा जाता है। इस धरती को वसुंधरा कहा जाता है। आगे फिर बच्चों इसमें आपका दिया है, आप उसको पढ़ लीजिए। उसके बाद इसका आंसर हम बता रहे हैं। इस तथ्य से कौन नहीं परिचित होगा? लाखों हजारों वर्षों से, लाखों हजारों वर्षों से जब से इस धरती का निर्माण हुआ है, जब से इस धरती का निर्माण हुआ है, इसके गर्भ में विभिन्न प्रकार की धातुएं पोषित होती रही हैं। विभिन्न प्रकार की जो धातुएं हैं वो क्या हो रही हैं? पोषित होती रही हैं। ठीक भैया, इतना समझ में आया? अच्छा आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। देखिए भैया, अब क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारा कह रहा है कि धरती माँ को वसुंधरा क्यों कहा जाता है? धरती माँ को वसुंधरा क्यों कहा जाता है ये लिखेंगे। तो इसका आंसर देखिए बच्चों, यहाँ से लिखेंगे आ, लिखेंगे कि धरती माँ को वसुंधरा इसलिए कहा जाता है कि, धरती माँ को वसुंधरा इसलिए कहा जाता है कि वह अनेक प्रकार के रत्नों को धारण करने वाली है। वह अनेक प्रकार के रत्नों को क्या करने वाली बच्चों? धारण करने वाली है। क्लियर भैया? आगे देखते हैं। देखिए चौथा प्रश्न, चौथा प्रश्न बच्चों अगर बात करें तो चौथा प्रश्न आपका जो लिखा है, किसने पृथ्वी की देह को सजाया है? किसने पृथ्वी की देह को क्या किया है? सजाया है। तो इसका आंसर आप लोग देखिए, यहाँ से आप समझिए कि कह रहा है कि दिन रात बहने वाली नदियों ने, दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को क्या किया है? सजाया है। हमारे भावी आर्थिक, बस इतना ही आपको लिखना है बस बच्चों। क्या लिखेंगे? हमारे लिखेंगे यही भैया कि दिन रात बहने वाली, क्या लिखेंगे बच्चों? दिन रात बहने वाली नदियों ने पृथ्वी को, देह को क्या किया है? सजाया है। इतना क्लियर। अब उसके बाद हमारा आपका जो पांचवा प्रश्न बन रहा है बच्चों, वो कह रहा है कि आर्थिक असमुदाय के से क्या असमुदाय के लिए क्या आवश्यक है? तो यहाँ से आप लोग बच्चों देख सकते हैं, आर्थिक समुदाय के लिए जांच पड़ताल अत्यंत क्या है? आवश्यक है। जांच पड़ताल अत्यंत क्या है बच्चों? आवश्यक है। तो इस तरीके से बच्चों आपने देखा 5 क्वेश्चनों का आंसर। आप लोग बच्चों इसी तरीके से अपनी कॉपी में क्या करना है? लिखना है, ताकि आपको पूरा नंबर यहाँ से बने। चलिए भैया दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसी में से। देखिए भैया एक और इम्पोर्टेंट जो गद्यांश है बच्चों, ये भी गद्यांश बहुत एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो ये करीब बच्चों हर एक पेपर सेट में ये भी गद्यांश आ रहा है। तो इस गद्यांश को भी आप बच्चों क्या करिए? अच्छे से पढ़ लीजिए।
कह रहा है कि भूमि का निर्माण देवों ने किया, वह अनंत काल से है। उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागरूक होंगे, उतनी ही हमारी राष्ट्रीयति बलवती हो सकेगी। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। यह जो पृथ्वी है, समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की क्या है? जननी है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ है नहीं जुड़ी, वह निर्मूल होती है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ है नहीं जुड़ी होती है, वह क्या होती है? निर्मूल होती है। फिर उसके बाद कह रहा है कि आप देखिए बच्चों, यहाँ से आपके रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। कह रहा है यही क्वेश्चन में कि राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी, राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी, उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर प्रलवित होगा। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप और अधोपंत जानकारी प्राप्त करना, सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना अत्यंत आवश्यक धर्म है। अब देखिए, इसमें पहला प्रश्न आपसे कह रहा है उपयुक्त गद्यांश और शीर्षक का क्या लिखना है? नाम लिखना है बच्चों। ठीक, फिर उसके बाद दूसरा प्रश्न कह रहा है राष्ट्र भूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या होना चाहिए? राष्ट्र भूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या होना चाहिए? तीसरा कह रहा है किस प्रकार की राष्ट्रीयता को लेखक ने निर्मूल कहा है? किस प्रकार की राष्ट्रीयता को लेखक ने क्या कहा है? निर्मूल कहा है। तो अब यहाँ से बच्चों अगर देखा जाए, थोड़ा सा आप इस गद्यांश को अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको बहुत बढ़िया समझ में आ जाएगा। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी, आप देखिए यहाँ से लिखेंगे, जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वह क्या कहलाती है? निर्मूल कहलाती है। क्लियर? चौथे प्रश्न में आपसे कह रहा है यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में किसकी जननी है? यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में किसकी जननी है? अब आप देखिए बच्चों, इसको भी आप इसी तरीके से अगर आप पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, आपको अच्छे से पकड़ में आ जाएगा। ठीक, क्या लिखेंगे? यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की क्या है? जननी है। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त विचारधाराओं की क्या है बच्चों? जननी है। समझ में आया? उसके बाद पांचवा प्रश्न आपसे कह रहा है रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। हमें इन लाइनें के क्या करना है बच्चों? व्याख्या करना है। देखिए, तो बच्चों इसको अगर देखा जाए तो इसका आंसर हम पहले लिखेंगे कैसे, ये देखना होगा। देखिए भैया, ये तो पहला क्वेश्चन बच्चों आप लोग को लिखना होगा क्या? प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक राष्ट्र का स्वरूप नामक पाठ से लिया गया है तथा वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। ये है भैया। ठीक है, आइए दूसरा प्रश्न आपसे यही कह रहा है राष्ट्रभूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना, ये भी आपका कर्तव्य बनता है। ठीक, उसके बाद तीसरा प्रश्न कहा है लेखक ने राष्ट्रीयता की निर्मूल कहा है। तो लेखक ने कहा है कि जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ है नहीं जुड़ी होती है वह क्या कहलाती है? निर्मूल कहलाती है। क्लियर भैया? उसके बाद चौथा प्रश्न, यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की क्या है? जननी है। यह जो पृथ्वी है सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की क्या है? जननी है। उसके बाद फिर बच्चों चौथा पांचवा प्रश्न आपसे कह रहा था कि रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। क्या करना है? देखिए, लिखेंगे राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी अधिक गहरी होंगी उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पुष्पित एवं पल्लवित होगा। अर्थात क्या लिखेंगे बच्चों? अर्थात आगे देखिए ध्यान से बच्चों, लिखेंगे अर्थात राष्ट्रीयता का आधार जितना अधिक सशक्त होगा, राष्ट्रीय भावनाएं भी उतनी ही अधिक क्या होगी? विकसित होंगी। ये लिखना है बच्चों। तो इतना बच्चों आपको क्या करना है। देखिए, आगे क्या लिखेंगे? लिखेंगे अतः प्रारंभ से अंत तक पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की जानकारी रखना तथा उनके रूप, सौंदर्य, उपयोगिता एवं महिमा को पहचानना प्रत्येक मनुष्य का न केवल कर्तव्य है अपितु उसका धर्म भी है। ठीक, तो भैया आप सबको इतना ही करना है। अगर आप लोग इतना बच्चों क्या करते हैं अपनी कॉपी में लिख दे रहे हैं तो आपको यहाँ से पूरे पूरे नंबर बनेंगे और आपको एक भी नंबर नहीं काटा जाएगा। तो बच्चों आप सब लोग अपनी कॉपी में बच्चे ऐसे ही लिखना होगा। ठीक, इसी तरीके से लिखना होगा ताकि कोई भी नंबर ना कटे और आपको पूरा पूरा नंबर बने। ठीक,
तो चलिए बच्चों ये 2 ऐसे इम्पोर्टेंट गद्यांश हैं जो आपके पेपर में एक ज़रूर पूछा जाएगा, ठीक है? तो आप सब लोग इस गद्यांश को अच्छे से तैयार कर लीजिए, इनके सारे क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए, यही सारे क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे तो आप लोग बड़े आसानी से क्या करेंगे? लिख लेंगे। चलिए बच्चों बस इतना ही, मिलते हैं एक और अगली क्लास में, आप सब लोग तैयारी अच्छे से करते रहिए। अभी 1 दिन आपके पास समय है, तो हर एक चीज़ को आप लोग क्या करिए अच्छे से तैयार कर लीजिए, ठीक? तो चलिए बच्चों बस इतना ही, मिलते हैं एक और शानदार क्लास में, अगली क्लास। थैंक यू आप सभी छात्रों को।